हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल एएसएस सेंटर धनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के अंतर्गत 1.2 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। लॉसा और मसा के बारे में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। तो लॉसक को लघुत्तम समापवर्तक और मसक को महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। तो एक रिलेशन पर हम लोग विचार करेंगे कि पहली संख्या जिसमें फर्स्ट नंबर दूसरी संख्या सेकंड नंबर बराबर मसक गुणे लॉसक। ये जो रिलेशन दिया गया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो HCF गुणे LCM, यानी HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। जहां HCF का पूर्ण रूप जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और LCM का पूर्ण रूप जो है लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहा जाता है और LCM जिसे लीस्ट कॉमन फैक्टर हम यहाँ पर लिखे हुए हैं जिसको लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है। दूसरा रिलेशन पर हम लोग विचार करेंगे कि यहाँ से यदि हमें पहली संख्या निकालनी हो तो जब पहली संख्या निकालनी हो दूसरी संख्या और लॉसा और मसा दिया गया हो तो इससे हम पहली संख्या निकाल सकते हैं। पहली संख्या बराबर HCF गुणे LCM बटा में दूसरी संख्या। अगर हम दूसरी संख्या निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि HCF गुणे LCM बटा में पहली संख्या। अगर हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या अगर दिया गया हो और LCM दिया गया हो तो HCF निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में HCF। इसी प्रकार अगर हमें LCM निकालने के लिए कहा जाए अब पहली संख्या दूसरी संख्या और मसा मालूम हो तो ये वाला फॉर्मूला का हम लोग अप्लाई करेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में HCF। अब एक बात पर और हम लोग विचार करते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि अगर यहाँ पर पहली संख्या बराबर अगर A दे दे दूसरी संख्या बराबर B दे दे तो इसका HCF जो है 1 हो जाता है और इसका LCM जो है वो AB हो जाता है। अब हम लोग विचार करेंगे कि इसका A और B अगर दो संख्याएं दी गई हो तो इसका HCF A कैसे होगा और इसका LCM AB कैसे होगा। तो यहां पर देख लेते हैं कि पहली संख्या जो है पहली संख्या बराबर जो A दिया है इसको हम A गुणे 1 लिख सकते हैं। क्योंकि यहां पर ये जो है ये कोई नंबर नहीं है, ये जो है यहां पर इसलिए इसको हम A गुणे 1 लिख सकते हैं। और यहां पर देख लेते हैं कि दूसरी संख्या बराबर B दिया है तो B गुणे हम A ले लेते हैं, B गुणे 1 ले लेते हैं। तो देखते हैं कि दोनों संख्याओं में से ये भाग जो है वो कॉमन आ रहा है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा भाग इसमें मिल नहीं रहा है, कोई दूसरा पार्ट इसमें नहीं शामिल है। तो देखते हैं कि दोनों संख्याओं में से कौन पार्ट जो है कॉमन हो रहा है, कौन पार्ट जो है दोनों में सम्मिलित है। तो वैसे पार्ट को हम निकाल लेते हैं तो HCF हो जाता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर एक सम्मिलित है तो 1 लिख दिया। इसी प्रकार अगर हमें LCM निकालना हो तो LCM निकालने के लिए देखते हैं कि कौन पार्ट मिल रहा है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं और इसके बाद देखते हैं कि दोनों संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में नहीं मिल रही है। तो देखते हैं कि दोनों में नहीं मिलने वाली संख्या एक में A दिया हुआ है और एक में B दिया हुआ है। जब इसका मल्टीप्लाई निकालते हैं तो AB हो जाता है। जो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दो संख्याओं का लॉस, दो संख्या A और B का HCF जो है वो 1 होता है और LCM जो है वो AB होता है। दूसरा कंडीशन पर हम लोग विचार करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर पहली संख्या, सपोज दैट पहली संख्या यहाँ पर अगर A दिया हो और दूसरी संख्या भी यहाँ पर A दिया हो। पहली संख्या A बराबर दूसरी पहली संख्या बराबर A और दूसरी संख्या बराबर A का तात्पर्य ये है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों आपस में बराबर है। तो जब ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर होती हैं तो इसका HCF
एलसीएम क्या होगा। तो इसको तोड़ेंगे तो 1 गुणे 1 हो जाएगा और इसको भी तोड़ेंगे तो 1 गुणे हो जाएगा। या इसको इस प्रकार इसको नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों संख्याएं समान है। तो HCF अगर हमें निकालना हो तो देखेंगे कि दोनों संख्या में क्या मिल रहा है, तो दोनों में है तो A लिख लेंगे। LCM में हम लोग देखते हैं कि जो संख्या मिलती है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलती है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर नहीं मिलने वाली तो कोई संख्या है नहीं, लेकिन जो संख्याएं मिल रही हैं उसी संख्या को हम लिख देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यदि दो संख्याएं आपस में बराबर हो तो उसका HCF और LCM भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इससे बस प्रश्न बन सकता है, दे देगा कि HCF और LCM बराबर होता है तो निम्नलिखित में वो क्या होगा। 4 ऑप्शन दे सकता है, पूर्णांक दे देगा, सम संख्या दे देगा, विषम संख्या दे देगा, या इसमें दे देगा कि बराबर या असमान, जो भी दे सकता। तो वहां पर हम लोग लगाएंगे कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या जब आपस में बराबर हो तो इसका HCF और LCM आपस में बराबर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर विचार करेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा प्रश्न का दिया है। तो देख रहे हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें। HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न से हम HCF और LCM को फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो जैसे यहां पर ले लेंगे सबसे पहले 26 को जो है इससे HCF और LCM को गुणनखंड विधि के माध्यम से हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको 2 बार में खंड करते हैं तो ये 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर ले लेते हैं 91 दिया है तो 91 को 7 बार में घटाएंगे तो 13 7 91 हो गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि 26 का जो गुणनखंड है वो 2 गुणे 13 है और यहाँ पर 91 का जो गुणनखंड है वो 7 गुणे 13 है। तो इससे कह रहा है कि HCF और LCM को ज्ञात करना है। तो HCF निकालने के लिए हम जो है देखेंगे कि दोनों संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में सम्मिलित है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 26 के गुणनखंड में भी 13 सम्मिलित है और 91 के गुणनखंड में भी 13 सम्मिलित है। तो जो संख्याएं दोनों में मौजूद होती है उस संख्या को हम HCF कहते हैं। यही HCF 13 हो जाएगा। अब कह रहा है कि LCM निकालें तो LCM के लिए हो जाता है कि जो इसमें कॉमन होता है, जो दोनों में उपस्थित होता है, जो दोनों में सम्मिलित संख्या होती है उसको भी नोट करते हैं, लिखते हैं, और जो संख्याएं नहीं मिलती है उस संख्या को भी हम गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो अब क्या काम करते हैं कि इससे गुणा कर देंगे। अब ये हो जाएगा 13 दूनी 26 गुणे 7। तो ये 6 7 42 के 2 80 4 7 दूनी 14 14 4 18, यानी ये हो गया 182। तो इसका HCF जो है वो 13 हो गया और इसका LCM जो है वो 182 आ गया। अब इससे कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमने दोनों से HCF और LCM निकाल लिया। अब हमें जांच करना है कि HCF और LCM का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो अब जांच करके हम लोग देखते हैं। तो जांच में देखते हैं कि ये हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या यहां पर 26 दिया है और दूसरी संख्या यहां पर 91 दिया है और यहाँ पर HCF जो है वो 13 है और LCM जो है वो 182। तो अब 26 में 91 से गुणा करते हैं। 91 में 26 से गुणा करेंगे, 6 1 6 9 6 54 2 1 2 और 9 दूनी 18। ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6 8 5 13 कहती ना 1 1 2
यानी इसका गुणनफल जो है 2366 आ गया। अब देखते हैं 13 और 182 का गुणनफल। तो 13 और 182 का गुणनफल निकालते हैं। तो देख लेते हैं कि 182 में 13 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, और 3 के 24 के 4 हासिल 2, और 3 एकम 3 2 5, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा। इसको भी जोड़ देते हैं तो आ जाता है 2366। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF गुणे LCM होगा। तो यहाँ पर HCF का मान 13 आया हुआ है और LCM का मान 182 आया हुआ है। अब दोनों संख्याओं का जब गुणा करते हैं 26 और 91 का, तो 2366 हो गया। और LCM और HCF और LCM का गुणा करते हैं तो इसका भी वैल्यू 2366 आ गया। इस प्रकार हम इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट सवाल आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो दूसरा सवाल और तीसरा सवाल दिया है, इसी प्रकार जो है इससे और इससे हम HCF और LCM निकाल लेंगे, और फिर जो है HCF और LCM का गुणनफल जो है ये दोनों संख्याओं के गुणनफल को देखेंगे कि दोनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, आप इसको हल कीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के साथ